हेलो। कैसे हैं आप लोग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में 8 नवंबर से एसएससी के जो मेंस वाले बच्चे हैं या जिनका मैथ्स ठीक ठाक है उनके लिए एक प्रैक्टिस बैच लाने वाला हूं। उस चीज़ के लिए मैं छोटे छोटे वीडियोस पहले अपलोड कर रहा हूं ताकि इन वीडियोस को आप लोग थोड़ा सा इन दिवाली की छुट्टियों में शेयर कर दो और जिससे सभी बच्चों को पता लग जाए। और 8 नवंबर से हम लोग एक लाइव क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ उसी सीरीज का हिस्सा है। ये काफ़ी अच्छे काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखने में शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि अरे यार ये कैसे होगा, लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर पाओगे। और आपने देखा होगा बेसिक अगर क्लियर नहीं होगा तो आप लोग प्री तक तो क्लियर कर लोगे, लेकिन मेंस क्लियर करने में आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सीडीएस के बच्चे भी इन वीडियोस को देख सकते हैं, सीडीएस और एसएससी के लिए प्लस अदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लीजिए और अपने पास जो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लीजिए। द रेशियो ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर टू दैट ऑफ सेकेंड ईयर इज 8:27। किसी भी साल का पहले साल का और दूसरे साल का हम लोगों को ये दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो दिया हुआ है। और 3 साल के लिए जो ब्याज की दर है ना वो 1:3:6 में, यानी ब्याज बराबर नहीं है। अब की बार रेट R% ही नहीं है, रेट को भी हमें रेशियो में दिया गया है। तो बताइए फाइंड द रेशियो ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट टू थर्ड ईयर टू दैट ऑफ सेकेंड ईयर। दूसरे वर्ष का ध्यान रखना। ये कौन से वर्ष का है? सेकेंड ईयर का। और थर्ड ईयर का है। ये जो चीज़ है दूसरे वर्ष का, 2 वर्ष का नहीं, दूसरे साल का यहाँ पर आना चाहिए। दूसरे सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का, ओनली सेकेंड ईयर का ना, ओनली दूसरे वर्ष का ऐसे लिख सकते हैं। केवल दूसरे वर्ष का और केवल तीसरे वर्ष का अपने पास ब्याज का अनुपात आप लोग बताइए। ऐसा हमारे पास इंग्लिश में सेकंड, और ऐसा नहीं है कि 2 साल का नहीं निकाल सकते, निकाल तो सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेकंड और थर्ड ईयर के लिए हम लोगों से पूछा गया है। तो जो अपने पास रेट है, पहले साल रेट अगर मैं R मानूं, ध्यान से समझना, पहले साल रेट अगर मैं R मानता हूं, दूसरे साल रेट कितनी होगी 3R, और अब रेट कितनी होगी 6R। 100% चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ आप लोगों को पढ़ाऊं और आपको समझ में नहीं आए, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन इनको ढंग से अच्छे से देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं। इसके बाद अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल में मान लेता हूँ, मान लीजिए प्रिंसिपल जो है वो 100 रुपीज़ अपने पास मान लो है। तो पहले साल का ब्याज कितना होगा? अगर मैं बात करूँ पहले साल के CI की, पहले साल का ब्याज होगा 100 का R% करोगे तो R। दूसरे साल का ब्याज कितना होगा? सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो दूसरे साल का ब्याज होगा इसका 3R%, निकालोगे तो 3R। प्लस इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है? तो आप लोग कहोगे सर इससे पहले एक बार इंटरेस्ट मिल चुका है तो इसका भी 3R% निकालोगे अपने पास तो कितना होगा? 3R अपॉन अपने पास यहाँ पर कितना होगा? 100। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब पहले साल का ब्याज ये है जब प्रिंसिपल आपने 100 माना, दूसरे साल का ब्याज अपने पास ये है। या आप लोग अगर चाहो प्रिंसिपल को अगर 100 नहीं मानना चाहो, आप लोग कुछ भी जो मर्जी है वो आप लोग मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। आप 1 रुपये मान सकते हो, आप X मान सकते हो, आप Y मान सकते हो, आप अल्फा मान सकते हो, आप बीटा मान सकते हो, जो मर्जी है उसको आप लोग मान लीजिए। और यहाँ पर मुझे बताइए पहले साल का जो ब्याज होगा वो तो कितना होगा? R होगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरे साल का ब्याज कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3R² अपॉन 100। R का ही तो निकालोगे ना आप लोग, 3R% अपॉन 100। R का जो पहले साल का ब्याज था उसका 3R/100 अगर निकालोगे तो 3 अपने पास कितना हो जाएगा? 3R² अपॉन 100। तो यहाँ पर टोटल को अगर ऐड कर दोगे इसको, 3R प्लस 3R² अपॉन 100 बराबर अपने पास कितना होगा? तो आप लोग बोलोगे सर ये रेशियो दिया हुआ है 8:27। पहले साल का और दूसरे साल का रेशियो हम लोगों से दिया हुआ है। तो यहाँ से अपने पास कॉमन आके R से R तो कट जाएगा, कॉमन ले लो ऊपर से 3R। यहाँ से 3R अगर आप लोग कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? अपने पास 100 बचेगा। एलसीएम भी मैंने ले लिया भाई, 2 काम साथ कर रहा हूँ। एलसीएम भी मैंने ले लिया 100 और यहाँ पर क्या बचेगा? R। और नीचे वाला जो 100 है ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, बराबर कितना होगा? 8/27। यहाँ से R से एक R कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 9 टाइम।
ये जो 3 है इससे कट गया 9 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 900 अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। आगे लिख देता हूँ, ये आ गया अपने पास 900, ये आ गया 800 प्लस 8r, तो 100 इधर आकर माइनस होगा, तो r की वैल्यू मुझे आप लोग ये बताइए क्या 12.5% आ जाएगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगी, ये तो बढ़िया। एसएससी का अगर कभी क्वेश्चन आया तो इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेट बताओ, तो 12.5%। तो आपको इन चीज़ों से घबराना नहीं है, मेरे साथ अगर रहोगे कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा। संडे है आज, तो आज आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ मिलेंगे बैक टू बैक, बस पूरे दिन देखते रहो। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब क्वेश्चन लेकिन एसएससी का नहीं है तो थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ा दिया और बड़ा कर दिया कि अगर अपने पास रेट 12.5% आ गई है, 12.5% का फ्रैक्शन क्या 1/8 होगा क्या? तो पहले तो रेट है 1/8, फिर अपने पास रेट कितनी होगी, 3 गुना रेट होगी, तो दूसरे साल के लिए रेट होगी 3/8, और तीसरे साल के लिए रेट कितनी होगी 6/8। तो हमें निकालना, क्योंकि बाद में रेशियो है तो प्रिंसिपल चाहे 100 मान लो चाहे प्रिंसिपल आप कुछ भी मान लो, जब 1/8 हो तो प्रिंसिपल 8 का 2 साल हो तो 8 का स्क्वायर करके 64, 3 साल हो तो 8 का क्यूब करके 512, तो प्रिंसिपल हम लोग मानेंगे 512। क्वेश्चन बड़ा जरूर है, लेकिन अगर आप लोग इन चीज़ों को सीखते हो तो बिल्कुल कैलकुलेशन है, बस चीज़ आसान है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो बहुत आसान है, बहुत आसान है और बहुत आसान है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। इन चीज़ों को करोगे तो एसएससी का पेपर आपको आसान लगना शुरू होगा, मेंस का पेपर भी। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा रेट आ गई, अब प्रिंसिपल कितना मान लिया है 512, तो 512 का 1/8 अगर करोगे तो पहले साल की अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर की, तो पहले साल का ब्याज मुझे बताओ कितना होगा, तो 1/8 करोगे तो 64। क्या ट्री मेथड आपको आता है क्या? दूसरे साल की अगर मैं ब्याज की बात करूं तो सबसे पहले तो इसका 3/8, 8 से कटेगा 64, 64 इंटू 3 कितना होगा 192 होगा, और यहाँ पर हम लोग इसका 3/8 अगर करोगे तो यहाँ पर कितना होगा 24 होगा। ये हुई दूसरे साल की बात। अगले साल की अगर मैं बात करूं, थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले थर्ड ईयर की रेट है 6/8, तो प्रिंसिपल पर तो लगती ही लगती है अपने पास, तो इसका 6/8 अगर करोगे तो 8 से 64 टाइम, और 64 का 6 से गुना करोगे तो अपने पास 24 होगा, 6 गुना 4। क्या समझ तो पा रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? मैं डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 6/8 कर रहे हैं पहली बार, और ये 64 अपने पास 6 गुना 4 24, 36, और अपने पास 384। अगर मैं अगली बात की बात यहाँ की बात करूँ तो ये इसका भी 6/4 होगा। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो 3 बार, तो 3 का 6/8 अगर करोगे तो 8 से 8 बार, ये आ जाएगा 48। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 6/8, तो 8 से ये कितनी बार कट जाएगा, 8 से कट जाएगा अपने पास 24 टाइम। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 8 से कट जाएगा 24 बार, ये कर रहा हूँ मैं। 192 का भी आप लोगों को करना पड़ेगा 6/8, इसका 6/8 तो जल्दी कर लिया, इसका भी करना पड़ेगा, तो 8 से कट गया कितनी बार 32 टाइम, 8 गुना 2 16, 8 चौक 32, 34 टाइम। बोलिए ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? 6/8 अगर करोगे तो ये अपने पास 8 गुना 2 16, बचेगा कितना अपने पास 3, 8 गुना 4 32, तो यहाँ पर मुझे बताओ क्या आएगा, तो ये 24 अपने पास, 6 गुना 4 24, और 6 गुना 3 18, और 2 अपने पास 20 होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 6/8 मैं करता जा रहा हूँ, 6/8 मैं करता जा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। ये अच्छा, ये देखना छोटी छोटी गलतियां मत करो आप। 24 गुना 6 144, छोटी मिस्टेक, कैलकुलेशन वाली नहीं करनी। इसका भी 6/8 करना है, तो डायरेक्ट करते हैं ताकि मिस्टेक हमसे हो ही नहीं। तो 6/8 अगर करोगे तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 18 आएगा क्या? अब दूसरे साल का और तीसरे साल का हम लोगों से पूछा है, रेशियो हम लोगों से पूछा है, तो ये जो अपने पास है ये अपने पास कितना होगा 216, इसमें अगर ऐड करोगे तो ये हो गया 216, और इसको भी ऐड कर लो। इन दोनों का रेशियो हम लोगों से पूछा है। कितना बढ़िया, कितना अच्छा और कितना आसान क्वेश्चन है। इनसे आपको मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सर एसएससी में आ जाएगा तो बहुत बड़ा होगा, कैसे करेंगे। मैं एसएससी का पेपर नहीं ले रहा हूँ आपसे, मैं चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ ताकि एसएससी का जो पेपर है वो आपके लिए आसान लगना शुरू हो जाए, वो आपको छोटा लगना शुरू हो जाए। तो इन सभी को अगर ऐड करोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 4, सभी को ऐड करोगे 20 और 4 24, 10 और 8 18, और 1 19 होगा, और इन सभी को ऐड करोगे 3 और 1 4, और एक अपने पास 5 होगा। तो ये कितना आ गया रेशियो? अब हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन पर पहुंचेंगे, 5 तो आ नहीं सकता, इसमें तो 5 का भाग जा ही नहीं रहा,
तो 4 का अगर भाग दें तो 4 से भाग अगर दें तो कितनी बार जा रहा है मुझे बताइए, 4 से 54 टाइम भाग जा रहा है। और इसमें अगर 12 या 11 का भाग दो, 11 का भाग दोगे तो मुझे बताओ क्या 54 टाइम जा रहा है क्या, तो 54 से कट जाएगा 4 बार और 54 से कट जाएगा 11 बार। तो ये अपना 4:11 आंसर है। कितना बढ़िया, कितना ठीक क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ये क्वेश्चंस आपको सिखाएंगे अगर आप लोग इस कंप्लीट, और इसी सीरीज को मैं 8 तारीख को शाम को 4 से 5 आप लोगों के लिए रेगुलर रखूंगा। मेंस वाले बच्चे, सीडीएस वाले बच्चे, या जिन भी बच्चों को अपना मैथ्स क्लियर करना है। थैंक यू। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी प्लस पर भी एजुकेटर हूँ। तो आप लोग अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर दोनों टाइप की क्लासेज होती हैं, स्पेशल क्लासेज जिनको फ्री क्लासेज बोला जाता है और प्लस क्लासेज जिनको पेड क्लासेज बोला जाता है। तो आप लोग दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। जो फ्री क्लासेज होंगी उन पर मिलेगा एक लॉक, जिसको अगर अनलॉक करनी है क्लासेस को तो आप लोग वहाँ पर मेरा नाम लिख सकते हैं पवन, जिससे वो क्लास आपके अनलॉक हो जाएगी और आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। दूसरा, इवनिंग में 6 to 7:30 मेरा हमेशा बैच होता है अनअकैडमी पर, तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा चार्ज है। तो उसका चार्ज कम कर अगर आप लोगों को करना है तो उसके लिए भी आप लोग मेरा नाम लिख सकते हैं, तो आप लोग वहाँ पर आ सकते हैं। थैंक यू।